जय हिंद। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर चौथा होगा। लिखा है यहाँ पर, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर दिया जाएगा और ये 2 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर का अनुवाद करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा इसको कैसे लिखना, कैसे संदर्भ लिखना। उसके बाद में आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा 4 श्लोक, वही 4 श्लोक जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में एक यहाँ पर श्लोक लिखने को आता है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो वो यहाँ पर 2 नंबर का वो हो गया। तो कुल मिलाकर आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। एक भी नंबर इनसे अलग नहीं कटेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, यहाँ पर देखिए और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखना, उसके बाद में अनुवाद कैसे करना चारों के। और ये 4 आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, और 7 नंबर मतलब 1% से ऊपर हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से मालूम थे या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। इस प्रकार से देखिए पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया 2 पूछे जाएंगे अथवा करके। तो देखिए इससे पहले संदर्भ लिखने से पहले आपको देखो एक चीज़ डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं? संकेत। संकेत में क्या लिखा जाता है? पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। ये जो नहीं आप लोग जो लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि कौन से आपने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पूछे जाते हैं अथवा करके, तो एग्जामिनर को भी समझाना है। यहाँ पर देखिए अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये संकेत जरूर ही डाल देना है। इससे एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि बच्चे ने कौन सा लिखा है। तो यहाँ पर संकेत में मैंने बताया कि पहले की 2 लाइन मरणम मंगलम, उसके बाद में आखिरी के केन मीयते, ऐसे कर देना है। उसके बाद में संदर्भ कैसे लिखना है? देखो संदर्भ जब लिख पाओगे जब आपको देखिए पाठ का नाम मालूम होगा। उसके बाद में यहाँ पर केवल पाठ का नाम ही काफ़ी है। पाठ का नाम मालूम होगा, आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे, चाहे यहाँ पर गद्यांश वाला हो चाहे पद्यांश वाला हो। तो कैसे लिखना है? देखिए प्रस्तुत श्लोक, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जो श्लोक होते हैं 2 लाइन के होते हैं, इनको श्लोक बोलते हैं। जो यहाँ इस प्रकार से होंगे इसको हम क्या कहेंगे? गद्यांश कहेंगे। चाहे यहाँ पर इस प्रकार से होंगे, चाहे ये यहाँ पर गद्यांश वाले हों, चाहे यहाँ पर संस्कृत गद्यांश वाले हों, सेम इसी को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से वालों को क्या कहेंगे? यहाँ पर केवल गद्यांश कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये श्लोक है तो यहाँ पर इसको श्लोक ही कहा जाएगा, पद्यांश नहीं लिखना। बहुत सारे लोग आपको गलत बताते हैं, कुछ अलग लिखना है, तभी आप लोगों को एग्जामिनर फुल मार्क देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक, उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद में हिंदी के संस्कृत खंड के। अब यहाँ पर आपको काले पेन से पाठ का नाम डाल देना। जैसे ये मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो नामक पाठ से लिया गया है या फिर संकलित है। बहुत सिंपल सा है, इतने सरल से कोई नहीं बताएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। हमने इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा था, तो आपको भी ऐसे ही लिखना, नंबर नहीं कटेंगे। तो समझ में आया? फिर से देख लेते हैं प्रस्तुत श्लोक, उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या फिर संकलित है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर अनुवाद। अनुवाद देखिए जहाँ पर क्या लिखा? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना मतलब कल्याणकारी माना जाता है या मंगलकारी माना जाता है या फिर समझा जाता है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? जहाँ भस्म धारण करना ही क्या है? आभूषण है। जहाँ पर ये विभूतिश्च विभूषणम मतलब जहाँ पर भस्म धारण करना ही आभूषण है। उसके बाद में क्या लिखा? कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। कौपीनम यत्र कौशेयम मतलब जहाँ पर क्या लिखा? जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। कौपीनम का मतलब होता है यहाँ पर लंगोटी। लंगोटी ही क्या है? रेशमी वस्त्र है। उसके बाद में साकाशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसके आगे भी लिख सकते थे, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं। तो या लिखो या फिर ना लिखो, इतना ही काफ़ी है। तो समझ में आया? इतना आप लोग जरूरी तैयार कर लेना। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इतना समझ में आया? फिर से आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, पाठ का नाम डालना है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया या फिर संकलित है। अनुवाद
मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशीकेन मीयते। जहाँ मरना मंगलकारी माना जाता है या फिर कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना ही क्या आभूषण है, उसके बाद में जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, उसके बाद में वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। ऐसे ही आपको ये श्लोक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से मालूम थे या फिर नहीं। अगला है यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है यहाँ पर, बंधम, यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। उसके बाद में उभयत्रा सम, यहाँ पर उभयत्र समो समो वीरा वीर भावो ही वीरता। क्या लिखा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो देखिए ये यहाँ पर वीरा वीरण पाठ से लिया गया है। तो इसको कैसे लिखना, मैंने आप लोगों को बताया कि संकेत डालना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। उसके बाद में अगला हेडिंग यहाँ पर संदर्भ, मैंने आप लोगों को जैसे बताया सेम वैसे ही लिखना है, केवल यहाँ पर पाठ का नाम चेंज करना है, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है, या फिर लिया गया या उद्धृत कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल है। क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। बंधनम मरणम, चाहे बंधन हो अथवा मरण हो, उसके बाद में क्या है आगे, वापि जयो वापि पराजया, चाहे जय हो चाहे यहाँ पर पराजय हो। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, उभयत्र समो वीर वीरा वीर भावो ही वीरता। उसके बाद में आगे इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या है, वीर समान रहता है। उसके बाद में वीर भावो ही वीरता। उसके बाद में यहाँ पर वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। समझ में आया, फिर से आप लोग देख लेना। यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता दूँ, बंधन हो अथवा मरण हो, उसके बाद में हार हो या फिर जीत हो, उभयत्रा समो वीरा। उसके बाद में यहाँ पर दोनों ही अवस्थाओं में से वीर समान रहता है। उसके बाद में वीर भावो ही वीरता, और क्या है यहाँ पर, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो समझ में आया, ऐसे ही आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे संदर्भ मैंने आप लोगों को बताया सेम ऐसे ही आपको लिखना है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। बाकी इसका जो यहाँ पर अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या है, सभी सुखी हों। उसके बाद में सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, या फिर क्या है, सभी रोग रहित हो। उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और क्या है यहाँ पर, सब कल्याण को देखे। उसके बाद में माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने या फिर कोई भी दुखी ना हो। बस इस प्रकार से इसका हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई भी क्या है यहाँ पर, सब कल्याण को देखें। उसके बाद में यहाँ पर माँ दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने या फिर कोई भी दुखी ना हो। समझ में आया, इतना भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। उसके बाद में आखिरी है यहाँ पर, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटकता चायोजना स पंडिता। ये आपके प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब लेसन है। देखिए ये 30% सिलेबस में कटा नहीं है, अब है, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। तो देखिए, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा वक्ता चायोजना स पंडिता। आपदो दूरगामी, बिना पैर वाला है, च साक्षरो, अक्षरों से युक्त है, न च पंडिता, लेकिन वो पंडित नहीं या फिर वो ज्ञानी नहीं है। अमुखा अस्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है, अस्फुट वक्ता, उसके बाद में स्पष्ट बोलता है। चायोजनात् सा पंडिता, जो भी समझ जाए या फिर जान जाए तो क्या है, वही पंडित है। तो ये हो गया। फिर से देख लेते हैं, आपदो दूरगामी, बिना पैर वाला है फिर भी दूर मीलों दूर जाता है। चसाक्षरों, अक्षरों से युक्त है लेकिन वो बोलता नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर चसाक्षरों, अक्षरों से युक्त है, न च पंडिता, लेकिन वो पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अमुखा अस्फुटवक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है।
चायो जनाति सा पंडिता, जो भी समझ जाए और जो भी जान जाए वो क्या है, वही ज्ञानी है या फिर वही पंडित है। तो समझ में आया। देखिए ये चारों तैयार कर लेना, इन्हीं में से 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। देखिए 7 सेट होते हैं तो कम से कम 5 सेट में ये जरूर ही जरूर हो सके तो पूरे यहाँ पर 7 सेट में ये आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, उसका पीडीएफ नोट प्राप्त कर लीजिए। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको जरूर ही तैयार कर लेना। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है।